नमस्कार, फोन और थी लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं। बयानबाजी का शोर है, लेकिन इस शोर के बीच जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता के दिल में जगह बनाएगा, ऐसे कई सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोन और थी में आज बात बुलंदशहर सदर सीट की। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर विधानसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। इस विधानसभा सीट के लिए 1952 में पहला चुनाव हुआ था। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बुलंदशहर सीट पर अब तक 4 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 2 बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी 1 बार जीत हासिल कर चुकी है। साल 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीएसपी जीती। साल 2017 में समीकरण पूरी तरह से बदल गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2017 विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही विधायक चुने गए। वीरेंद्र सिंह सिरोही को 1,11,538 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी प्रत्याशी हाजी अलीम को 88,454 वोट मिले थे। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह सिरोही ने 23,084 वोट से जीत दर्ज की थी। 2020 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ही जीती। दरअसल लंबी बीमारी की वजह से वीरेंद्र सिंह सिरोही का निधन हो गया। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह की पत्नी उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया और उपचुनाव में भी जीत हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को 86,879 वोट मिले थे। उन्होंने 20,962 मतों से जीत हासिल की थी। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 40% मतदाता नगरीय और 60% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम और जाटव मतदाता अच्छी तादाद में हैं। ठाकुर, जाट, वैश्य, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन बुलंदशहर सदर सीट से 70 साल के चुनावी इतिहास में कोई भी दल जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया। यहाँ पर 3,88,059 वोटर्स हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,82,749 है और पुरुषों की संख्या 2,05,297 है। डिवाइडर बने हुए हैं और मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। इनके विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वीरेंद्र सिरोही थे, उनकी जगह इनकी पत्नी आई। अब लेडी है, लेडी के हिसाब से तो जो काम करेंगी। विकास के नजरिए से बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन जनता विकास को लेकर सवाल उठा रही है। मेडिकल की कॉलेज बहुत बढ़िया है, ये बुलंदशहर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके लिए मैं नहीं वही कहूँगा कितने खुद हैं आप, लेकिन हाँ 50% काम तो कर ही रहे हैं ये सभी लोग, ऐसी बात नहीं। लेकिन सड़कों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है बुलंदशहर की। रोजगार, विकास, यही वो मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। 2022 का चुनाव नजदीक है और जनता ही तय करेगी कि इस बार सदर सीट पर किसकी बुलंद जीत होगी। बुलंदशहर से यतिन शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। बुलंदशहर सदर सीट से उषा सिरोही विधायक है, जिनकी उपलब्धियां क्या है, जिनको लेकर वो विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे 5 वर्षों में 225 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, दूसरा वेव शुगर मिल, तीसरा CSC रैना CSC में ऑक्सीजन प्लांट, तीसरा ओया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जो जनता चाहेगी उसका वो करेंगे। हम जनता के लिए करेंगे अपना, हम अपने लिए तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। जनता का सब काम करेंगे पूरा।
अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? 5 साल के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, बुलंदशहर के अंदर कहीं भी एक भी रोड बनवाने का काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, कहीं कोई नया काम नहीं किया है। आप अगर किसी भी गांव में चले जाएंगे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर और 17 के बीच में, तो जनेश्वर मिश्र जी के नाम से एक योजना चलाई गई थी, उससे गांव को पक्का करने का काम किया। लोहिया जी के नाम से एक योजना चलाई थी, उससे गांव को पक्का करने का काम किया। आज की डेट में गांव में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया गया है। खाली भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया है, कागजों में रिकॉर्ड दिखाने का काम किया है, लेकिन धरातल पे आप जाएंगे तो कहीं पे एक कुछ भी काम करने का इन्होंने काम नाम की चीज नहीं की है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो भी रोड बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही बनाया गया है। बिजली की अगर व्यवस्था की गई है, बिजली घर बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। शिक्षा, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे तो बुलंदशहर के अंदर अगर अस्पताल बनवाने का काम किया तो जो है अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? डिवाइडर बने हुए हैं और मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। इनके विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं। बुलंदशहर में तो कोई खास काम किया ना, बुलंदशहर में मेरी राय में परेशानी हुई है जनता इस तरह। एक महिला होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि वो महिलाओं के बीच में ज्यादा आई हैं। विधायक जिसके कार्यों से मैं तो नाखुश हूँ। विधायक जी को घर से निकलना चाहिए, चुनाव का टाइम है, गलियों में, रोड पर, मोहल्लों में घूमकर देखना चाहिए कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। विकास के कार्य तो काफ़ी हुए हैं, जैसे सड़क चौड़ी करी गई हैं, जो सड़कों पर पुल लगे हुए थे उन पुलों को हटाया गया है, ट्रांसफार्मर है उन सबको हटाया गया है। लेकिन विधायक जी ने एक काम अच्छा किया है, मेडिकल कॉलेज ले आए हैं। बदलाव तो कुछ भी नहीं देखते हैं, बल्कि जो पहले से भी मुझे लगता है बदतर स्थितियाँ सड़कों की देख लीजिए, आप किसी भी काम में देख लीजिए। स्थानीय समस्याएं क्या है? सड़कों का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये सिविल लाइन जो बन रही है इसने रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर रखा लोगों का। कि सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और जो सीवर लाइन का काम बुलंदशहर में चल रहा है वो इस कदर चल रहा है कि उससे जनपद बुलंदशहर की जो कॉलोनी वासी हैं, जो आवागमन है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, दुखी हैं और इतनी धूल शहर के अंदर रहती है कि टीबी होने की आशंका है। बस समस्या ये है कि हमारे बुलंदशहर में सड़कों का बुरा हाल है। आए दिन कभी कोई कहीं गड्ढा खोदता है, कभी कोई कहीं क्या करता है। डिवाइडर इन्होंने लगाए, डिवाइडरों को ढंग से वो नहीं कराया, कभी एक्सीडेंट हो गए, कभी कुछ हो गया। सड़कें इतनी चौड़ी नहीं, उनके बीच में डिवाइडरों को घेर दिए, आए दिन जाम लगता है। समस्याएं, आप सबसे पहले तो सड़कों की समस्या देख लीजिए। हादसे होते रहे, 2-2 साल हो गए, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। निर्माण होता है हर कहीं पर, आप चले जाएंगे थोड़ी दूरी पर ही जाकर देखेंगे कि गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ हादसे होते रहते हैं। तो कोई भी महिलाओं की कोई सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं बैठता। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।